हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। सुबह के करीबन 9:30 बज चुके हैं और मेरे आधे काम तो ख़त्म हो चुके हैं और आधे मेरे अभी बाकी हैं। तो यहाँ पे बस मैंने मशीन लगा दी थी। झाड़ू मेरी अभी लगी नहीं है, थोड़ी मतलब अंदर तक तो लग चुकी है, बाहर की बची हुई है, क्योंकि बाहर जैसे मैं कपड़े धुल रही थी तो थोड़ी सी अभी मैंने मशीन चलाई हुई है, तो बाहर की मैंने अभी सफाई नहीं की। अंदर रूम की, बरामदे की, किचन की और किचन की क्लीनिंग, जैसे कि बर्तन वगैरह जो भी मॉर्निंग के होते हैं वो मेरे साफ़ हो चुके हैं। साथ के साथ मैं मशीन भी लगा के रखती हूँ, उधर मेरे काम भी होते रहते हैं और उधर मेरी जो मशीन है उस अपना काम करती रहती है। बीच बीच में जाके, बल्कि क्या होता है ना, बीच बीच में जाके मशीन को देखना भी पड़ता है, क्योंकि फिर उसका हॉर्न बजता रहता है कि आओ भई थोड़े कपड़े मसल लो या थोड़ा-सा मतलब खंगाल लो कपड़ों को, तो वही भी बीच में देखना पड़ता है। तो एक राउंड में, एक क्या 2 राउंड के कपड़े मैं छत पे डाल के आ चुकी हूँ। अभी कुछ कपड़े और भी बाकी हैं मशीन में, क्योंकि मैंने आज ना थोड़ा-सा चादर वगैरह भी धोई है और रज़ाई की जो है कवर भी धुले हैं, तो थोड़े से और भी कपड़े बाकी हैं। तो बस जो मेरा झाड़ू बाकी है बाहर की तरफ से, वहाँ पे मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया बस मैंने। तो जो भी यहाँ पे पायदान वगैरह रहते हैं, मैट रहती है, क्योंकि बाथरूम के सामने जो मैट है वो भी मैं बिछा के रखती हूँ, तो वो भी मैंने झाड़ के यहाँ पे अच्छे से एक साइड में कर दी है। फिर क्या होता है, पायदान वगैरह या कुछ भी जैसे होता है, पायदान, मैट वगैरह, चप्पल उठा के एक साइड में रख दो, तो फिर झाड़ू भी अच्छे से लगती है और दिखता भी है संगवाया हुआ कि हाँ भाई अच्छे से साफ़ सुथरा किया हुआ वो दिखता है। चीज़ों को हटा हटा के झाड़ू लगाने का यही होता है एक उद्देश्य, कि वही अच्छे से झाड़ू लग जाए, साफ़ सुथरा हो जाए और चीज़ें मतलब पूरा घर अच्छे से व्यवस्थित हो जाए। अच्छे से सुबह सुबह की क्लीनिंग इतनी अच्छे से हो जाती है तो पूरा घर फिर पूरे दिन अच्छा लगता है और पूरे दिन साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। ऐसे ही बच्चे स्कूल चले गए हैं और यहाँ पे मेरी जो क्लीनिंग है ना वो चल रही है। तो जो भी बाकी के कपड़े थे वो मैं धो के अच्छे से कंघाल के अच्छे से सुखाने के बाद आ चुकी हूँ छत पे इनको डालने के लिए। तो थोड़े से कपड़े थे जो बाकी, वो मैंने डाल दिए ही थे, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी कि मेरी जो घर की क्लीनिंग है, जैसे कि झाड़ू, पोछा, कपड़े, बर्तन, रसोई वगैरह, कि मैं कैसे करती हूँ। और 60 मिनट में मैं अपने घर को साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। हाँ, अगर कुछ काम एक्स्ट्रा अगर हम लेंगे, जैसे कि डीप क्लीनिंग करेंगे किसी चीज़ की, तो एक अलग बात है, पर रोज़ की जो नॉर्मल सी क्लीनिंग होती है, अच्छे वाली होती है वैसे तो, क्योंकि चीज़ों को अगर हम डेली के डेली साफ़ सुथरा करते हैं तो वो घर हमेशा साफ़ सुथरा दिखता है और घर भी मतलब जैसे कि साफ़ सफाई होती है ना, तो वो दिखती भी है और लंबे समय तक हमारी चीज़ें अच्छी और सुंदर टिकाऊ बनी रहती हैं। तो यहाँ पे जो भी चादरें थी, कवर थे, बेडशीट थी, वो सारी यहाँ पे मैं डाल दूँगी। तो मौसम तो आजकल ऐसे ही हो रखा है, कभी धूप, कभी छाया, कभी बारिश, ऐसे ही चल रहा है। तो बस यहाँ पे, क्योंकि ना क्या हो रहा है आजकल, जैसे गरम रज़ाई जैसे ओढ़ते हैं तो उसके ऊपर कवर था तो उसमें गर्मी लगती है, तो इसलिए मैंने फिर इसका कवर उतार के इसको आज मैंने धुल के रख दिया है 2-4 दिन, या जब तक मतलब थोड़ा सा मौसम सही होगा, क्योंकि आजकल मौसम ठंडा ही हो रहा है दोबारा से फिर। तो तब तक मैं बिना कवर की ही रज़ाई ओढ़ लूँगी, क्योंकि बच्चों को बड़ी गर्मी लगती है। तो बस झाड़ू मेरी लग चुकी है, कपड़े भी मेरे मैंने धो दिए हैं, किचन भी मेरी साफ़-सुथरी हो चुकी है बिल्कुल। बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैं अपने लिए ही नाश्ता बना के रख लेती हूँ। साथ के साथ अगर पराठे बनाने होते हैं तो वो भी मैं साथ के साथ ही रख लेती हूँ और बना के। तो यहाँ पे आ गई थी मैं कपड़े वगैरह डाल के नीचे, वॉश बेसन वगैरह मेरी साफ़ हो चुकी है। उसके बाद तो आज मैंने कॉटन का ही सूट पहना था और आज मैं, क्योंकि आजकल क्या है ना, मौसम में काफ़ी अंतर आ चुका है, भले ही थोड़ा ठंडा है मौसम, पर बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। तो यहाँ पे मैं अपने सूट को प्रेस कर रही थी, क्योंकि कॉटन का था, रखा हुआ था। आजकल तो गर्म कपड़े चल रहे हैं, सर्दी सर्दी तो ये थोड़ा सा सलवटे सी हो रखी थी इसमें, तो यहाँ पे बस मैं इसको प्रेस कर रही थी। इसको प्रेस करने के बाद फिर मेरे पोंछा बचा हुआ है, मेरी डस्टिंग बची हुई है, बस यही वाला मेरा काम है। और सुबह की जो क्लीनिंग होती है ना, सुबह की जो साफ़ सफाई होती है, वो सुबह उठ जाओ 5 बजे, उठ के तब घर के कामों में लगते हैं, तब जाके 10 बजे तक अपना जो घर का काम है वो ख़त्म होता है। अगर थोड़ा सा भी आलस कर दो ना उठने में, तो भाई घर के काम जो है ना वो बिल्कुल भी टाइम पे ख़त्म नहीं होते। पूरे दिन हम फिर लगे रहते हैं, ना तो अपने लिए टाइम निकाल सकते और ना बच्चों के लिए, ना खुद के लिए, और घर का जो काम है वो भी अच्छे से नहीं होता। अगर घर के में ऐसे मतलब काम अच्छे से नहीं होगा ना, तो फिर क्या होता है, फिर चिड़चिड़ापन रहता है। तो वो सब कुछ करने के ना हो, घर में वो सब कुछ ना हो और अपना माइंड भी फ्रेश हो, काम को समय पे करने के लिए तो जल्दी उठना पड़ता है। और फिर
वो सारे काम जब समय पे हो जाते हैं तो सबसे अच्छा तो यही होता है कि हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाता है कि अपने लिए अच्छे से, या तो कुछ भी आपकी सिलाई बुनाई कढ़ाई जो भी आप कर सकते हैं, या आपको जो पसंद है करना वो कर सकते हैं। मुझे तो अपना एक सूट भी सिलना है, तो अब जैसे जैसे मतलब मौसम चेंज होता जा रहा है तो मैं अपने 1-2 सूट सिल के रख लूँगी, क्योंकि सारे घर के कामों के साथ साथ में सिलाई करना थोड़ा-सा हो जाता है कि भई इतना टाइम नहीं मिलता, कभी तो मैं थोड़ा-थोड़ा सिल लेती हूँ। पर हाँ, तो यहाँ पे बस मैंने जो थी मेरी जो प्रेस करने का मेरा सूट था वो मैंने प्रेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरी डस्टिंग बची हुई थी, तो सारी चीज़ों को झाड़ के अच्छे से चीज़ों को रख के वो मेरा यहाँ पे डस्टिंग का काम शुरू हो चुका है। फटाफट से बहुत जल्दी-जल्दी करना पड़ता है। अगर मन में ये बिठा लो ना कि अपना काम हमें 10 बजे तक या हमें 9 बजे तक करना है, इतने टाइम में हमें अपना ये काम कंप्लीट करना है, तो फिर क्या होता है ना, फिर हमारा माइंड एक सेट हो जाता है कि माइंड सेट करके अपना काम करो तो झटपट से काम निपट जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब एक टाइम सेट करोगे तो काम अच्छे से नहीं होता, क्योंकि काम तो हमारे हाथ में रहता है कि हमें किस तरीके से करना है। आलस को छोड़ के अपने घर के काम को करते हैं तो इससे क्या होता है ना, एक तो काम भी जल्दी समय पे हो जाता है, और दूसरा क्या होता है ना कि हम खुद को भी फिट रखते हैं। क्योंकि घर में इतने काम होते हैं ना, इनको करने के बाद मुझे तो लगता नहीं है कि हमें किसी एक्सरसाइज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। पर हाँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी भी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पे ज़रूर जाना चाहिए, उससे हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है। तो बस चलिए, यहाँ पे वो सोफ़े हो गए, टीवी हो गया, और चीज़ें होती हैं जैसे कि बच्चों की बुक्स की जो है अलमारी वो होगी, वो मैंने सारी पोंछ दी हैं अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाने के बाद। क्योंकि झाड़ू जब लगती है ना तो थोड़ी-थोड़ी सी धूल भी उड़ के ना बैठती है चीज़ों पे, इसलिए हमेशा मैं डस्टिंग झाड़ू के बाद ही करती हूँ। और तो बस यहाँ पे जो भी मेरी जहाँ-जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ, मुझे यहाँ पे डस्टिंग करनी चाहिए, धूल दिखती है, वहाँ पे मैं सारे जितने भी एरिया होता है उसको मैं अच्छे से साफ़-सुथरा कर लेती हूँ। और इस सारे काम को करने में जो क्लीनिंग होती है मॉर्निंग की, मुश्किल से मुझे लगते हैं 60 मिनट। एक 60 मिनट में ही मैं अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ अच्छे से। डीप क्लीनिंग तो ख़ैर इसको नहीं बोलते, इसको डेली क्लीनिंग बोलते हैं, मॉर्निंग डेली क्लीनिंग। तो ये मेरी 60 मिनट में हो जाती है आराम से। और इससे क्या होता है ना, जब से क्लीनिंग होती है, जैसे ही साफ़-सुथरा करते हैं तो घर अपने आप से चमकने लगता है, चीज़ें अच्छी लगने लगती है। खुद को भी देख के बड़ा सुकून मिलता है कि भई हमने जो है अपना घर बिल्कुल साफ़-सुथरा कर लिया है। तो यहाँ पे मेरी जो डस्टिंग अलमारी वगैरह को भी जो हैंडल होते हैं इनको भी, क्योंकि कपड़े बच्चे निकालते हैं तो उसमें भी हाथ लगते हैं, वो भी पोंछना पड़ता है, निशान पड़ जाते हैं, तेल वगैरह के हाथ बच्चे ऐसे ही लगाने लगते हैं, क्योंकि भाई छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को इतना पता भी नहीं होता। तो वो सारे साफ़ सुथरा किया अंदर से, फिर आ गई थी मैं बाहर की तरफ। तो बाहर का एरिया भी पोंछना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे ना इस वाले एरिया में धूल सी जमी जाती है, रोज़ जमती है ये, तो रोज़ ही मुझे साफ़ करनी पड़ती है। यहाँ पे मैं गीला कपड़ा यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पे मैं गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया मैंने, और सारा घर मेरा साफ़-सुथरा हो चुका है। यहाँ पे मेरी जो है पोछे की बारी आ चुकी थी, तो पोछे की बाल्टी मैं लेके आ गई हूँ। तो पोछा मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, या तो ऐसे भी होता है कि गंदा हो रखा है काफ़ी, तो मैं फिर बैठ के अच्छे से सुकून से पोछा लगाती हूँ। बिल्कुल साफ़-सुथरा ही था, मतलब कुछ गंदा नहीं था। तो कई बार हो जाता है ना कि बच्चे कुछ भी फेंक देते हैं, तो फिर बैठ के उसको अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं वाइपर से ही लगा लूँगी, कुछ मुझे थोड़ी जल्दी भी थी, और कुछ क्या होता है ना कि ज़्यादा गंदा भी नहीं था। तो बस चीज़ों को हटा-हटा के यहाँ पे मेरा जो पोछे का काम है वो चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे पोछा लगा दूँगी। फ़ैन भी चला दिया मैंने, क्योंकि फिर सूख जाता है तो जल्दी-जल्दी तो अच्छा भी रहता है फिर। तो बस यहाँ पे मैं सारे चीज़ों को हटा-हटा के अच्छे से पोछा लगा दूँगी, चारपाई के नीचे, मेज़ के नीचे। मेज़ को भी मैंने पोंछ दिया था अच्छे से। और ये बच्चों का जहाँ पे है ना, ये बच्चों की बुक्स की अलमारी रखी रहती है, यहाँ पे थोड़ा-सा गंदा होता है, क्योंकि बच्चे पेंसिल वगैरह मतलब ऐसे ही डाल देते हैं छीलने के बाद, तो वो काला-काला सा जो होता है ना पेंसिल का, वो जम जाता है। तो यहाँ पे मुझे अच्छे से सारे में 2-3 बार कपड़े को अच्छे से खंगाल-खंगाल के अच्छे से मुझे पोंछा लगाना पड़ता है। और आज तो मैंने दूसरे वाले रूम की बेडशीट धोई है, तो इसका मैं कल मतलब इस वाले रूम की जो बेडशीट वगैरह हैं वो मैं कल धो लूँगी, क्योंकि रोज़ की रोज़ कपड़े धुल ही जाते हैं। तो रोज़ की रोज़ मैं थोड़े-थोड़े कपड़े लेके धुलती रहती हूँ। रोज़ ज़्यादा मैं एक ही दिन काम लेके नहीं बैठती कि नहीं एक ही दिन मुझे सारे काम करने हैं। उससे क्या होता है, फिर थकान भी होती है, और फिर थकान होती है तो मूड भी थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़े-थोड़े से कपड़े रोज़ धुलती रहती हूँ। तो ये बस अंदर का एरिया मेरा सारा अच्छे से मैंने पोंछा लगा दिया है, बचा है बाहर का। तो बाहर का मेरा
बाहर का क्या होता है, मैं कपड़े धुलती धुलती बाहर धुल भी देती हूँ। जो पानी मैं कपड़ों में मतलब खंगालती हूँ ना जिस पानी से, तो उसको मैं कई बार क्या करती हूँ, बाहर से सारे में डाल के अच्छे से झाड़ू से मतलब साफ़ कर लेती हूँ। उससे क्या है ना, साफ़ भी हो जाता है, क्योंकि गाड़ी वगैरह खड़ी रहती है तो उनके साथ मिट्टी भी आती है और हमारा पानी जो है वो भी यूज़ हो जाता है। उससे पानी की बचत हो जाती है। तो फिर बाद में यहाँ पे मैंने सारे जीने पे भी अच्छे से झाड़ू लगा दी है। तो सारे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा चुकी हूँ और बहुत सुकून मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, कल फिर मिलूँगी आपसे।